ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आती हैं ना, उनको एक मिसाल से समझाता हूँ। याद रखें हमेशा, जब भी कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, तो जैसे अब अभी हम बाइक पे सफ़र कर रहे हैं और ये एक स्पीड ब्रेकर आया और मुझे बाइक को आहिस्ता करना पड़ा। ऐसे ही तकलीफ़ें, आज़माइशें, परेशानियाँ ज़िंदगी में होती हैं। कभी-कभी वो इस स्पीड ब्रेकर की तरह होती हैं कि हमारी ज़िंदगी में आई और हम फ़ौरी तौर पर क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की उस रफ़्तार को आहिस्ता करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि इससे कैसे निकलना है और अपने सफ़र को कैसे जारी रखना है। तो होता क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान, जिस तरह अभी बाइक मैंने आहिस्ता की और हम वहाँ से निकल गए और बाइक फिर अपनी एक रफ़्तार के साथ चल रही है। इसी तरीके से जब मुश्किल आती है तो हमें कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि दरवाज़े बंद हो जाएँ और इंसान वहीं पे स्टक हो जाए कि भाई इसके बाद क्या करना है। अब जैसे ये देखें, ये कुछ खड्डे हैं जो सड़क में हैं, तो हमें इसके साइडों से ना गुज़ारना होता है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जारी रखना होता है। यानी हमारा सफ़र चलता रहता है और मोड़ आते हैं, कहीं पे बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, कहीं पे किसी गाड़ी की वजह से हमें, अब देखें मैं सीधा जा रहा हूँ तो मुझे गाड़ी की वजह से थोड़ा साइड पे करना पड़ा। तो ये इसी तरीके से ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं। बस उसमें देखिए, जिस तरह हमें बाइक चलानी आती है, तो बाइक चलाते हुए हम, ज़ाहिर-सी बात है कि किसी को देखा, सीखा, बड़े हुए, तो ये जो खड्डे होते हैं सड़क पे या स्पीड ब्रेकर होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं, तो अब हमें पता है कि इन चीज़ों से कैसे बचना है, अपने सफ़र को कैसे जारी रखना है। इतनी स्पीड में हम जाएँगे तो हम निकल जाएँगे। पानी कहीं खड़ा है तो वहाँ से कैसे बिल्कुल आहिस्ता से गुज़ार के अपने कपड़ों को बचाना है। ऐसे ही ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं ना, वो भी इसलिए आती हैं कि इंसान जीना नहीं छोड़ता कभी भी। इंसान उस मुश्किल से ये सीखता है कि आगे अगर ज़िंदगी में ये मुश्किल आएगी तो मुझे किस तरीके से अपने आप को इस मुश्किल से गुज़ारना है। मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को एक फ़्लो में लेके चलना है। कभी-कभी हमें खुद से पता चल जाता है कि कैसे हमने इस मुश्किल से निकलना है। कभी-कभी सीखना पड़ता है। जैसे इब्तिदा में आप देखें कि जब कोई बंदा साइकिल चलाना सीखता है, बाइक चलाना सीखता है, तो पहला दिन ही ऐसा नहीं होता कि बंदा एक रफ़्तार के साथ एक मुसलसल जो है ना वो गाड़ी या बाइक चलाता और बिल्कुल कहीं उसमें कोई डर भी नहीं है और किसी जगह पे उसने कहीं गिराई भी नहीं है और बिल्कुल सही चलाता जा रहा है, नहीं। बल्कि कभी-कभी उसको, जब वो शुरू में सीख रहा होता है, तो बहुत दफ़ा उसको समझ नहीं आती कि क्लच किस तरह दबाना है और गियर किस तरह लगाना है, और कई दफ़ा वो शुरू में बहुत दफ़ा गिरता है, चोटें लगती हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो प्रो ड्राइवर बन गया है और ज़िंदगी में अब इस वजह से वो कभी दोबारा गिर नहीं सकता। नहीं, कभी-कभी प्रो ड्राइवर होता है। अब ये देखें, यकदम आगे एक गाड़ी आई है तो हमें बहुत ज़्यादा आहिस्ता करना पड़ा बाइक को, और अब आगे रिक्शा है, साइड पे गाड़ी, हम नहीं निकाल सकते। तो हमने थोड़ा-सा इंतज़ार किया और फिर एक वक़्त आया कि हमें, यानी कुछ दफ़ा इस तरह होता है, यानी बहुत दफ़ा कि बंदा जल्दी निकल जाता है, और कई दफ़ा जो है ना, ये ज़िंदगी में ये छोटी-छोटी मुश्किलात हैं। इनको मैं मुश्किलात इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब देखिए, सामने गाड़ी आ रही है, तो यहाँ तो मुझे रुक के निकलना था या उसके साथ से निकलना था। अब ये देखें, यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। ये अब यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है एक किस्म की, तो हमें बहुत आहिस्ता हमने कर ली और एक किस्म का हम रुक गए और फिर हम चले। तो ये ज़िंदगी का उसूल है। इस उसूल के साथ जो चलता है ना, वो जी जाता है। वगरना क्या होता है, इस वक्त हमारे जो मामलात हैं ज़िंदगी में चल रहे हैं, अब ये देखें, ट्रॉली आई है, आगे रिक्शा है, रिक्शा वालों ने इस तरफ जाना है, बस है, अब हमारे पास कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम निकल रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल से एक एक्सीडेंट भी हुआ अभी यहाँ पर, और ये कुछ सड़क पे गिरी हुई चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये बैग का कुछ हिस्सा है। तो बात वही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बंदा अगर प्रो ड्राइवर भी बन जाए ना, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि बंदे की ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा कि जहाँ पर उसकी बाइक स्लिप नहीं होगी, जहाँ पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं होगा, जहाँ पर उसकी बैटरी ख़राब नहीं होगी,
यानी उसकी गाड़ी की या बाइक की, जहाँ पे उसका जो है ना वो पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, बंदा मुसलसल चलता रहेगा, नहीं। बल्कि बंदा अगर उसने प्रो ड्राइवर भी है, तब भी उसकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात आएंगी कि उसको जो है ना वो कभी कभी बिल्कुल रोड पे रुकना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे जो है ना वो यहाँ से दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट करना है। वो अगर पंक्चर हुई है तो किसी करीब में वो पंक्चर वाली शॉप ढूंढेगा और शॉप ढूंढ के वो जो है ना वो पंक्चर लगवा के अपना सफ़र जारी रखेगा, रुकता नहीं है बंदा। अच्छा, ये बातें मैं समझा क्यों रहा हूँ कि आजकल ना हमारी ज़िंदगी में वो थोड़ी सी मुश्किल आती है, हमारा नौजवान एक फ़ैसला कर बैठता है, वो कहता है जी मुझे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में नहीं जीना, यहाँ पर मुझे जो मुश्किल आई है, परेशानी आई है, उसे कोई समझ नहीं सकता, उसे कोई समझ नहीं पा रहा। मेरी ही ज़िंदगी में ये आनी थी और ये बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी परेशानी है, इसके बाद इसका कोई हल ही नहीं है। मेरा ख़ानदान क्या कहेगा, कुंबा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, और वो किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये केसेस, ये मतलब रोज़ आप अखबार पढ़ें तो कोई ना कोई ख़ुदकुशी का केस हमारे सामने है। बल्कि ये तो बड़े मशहूर हुए थे ना, ये पिछले जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था और उसके पिछले साल जो 2024 और 25 के मैट्रिक के रिज़ल्ट आए हैं, उसमें देखें आप किस तरीके से जो है ना वो नौजवान लड़के हमारे बिल्कुल यंग एज, अब मैट्रिक में क्या एज होती है, लेकिन वो क्या समझते हैं कि यार अगर मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आया, या कितने केसेस मैंने ऐसे सॉल्व किए हैं कि जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग अगर एफएससी में या प्री मेडिकल उन्होंने शुरू किया या करना चाह रहे थे तो किसी तरीके से उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि उनको अपनी ज़िंदगी में वो परेशानी आई, मुश्किल आई, और उसमें क्या हुआ, कुछ लोग डिप्रेशन में बैठ गए और कुछ लोग जो है ना वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, और कुछ लोगों ने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अब देखें हमारी ज़िंदगी में अगर कभी हमें रुकना पड़ता है, जैसे ये यहाँ पर एक इशारा चल रहा है, ठीक है, इशारे के साथ हमें वो टाइम बता रहा है कि भाई आपको यहाँ रुकना है, ये ज़िंदगी का एक स्टॉप, एक हिस्सा है, यहाँ पर आप आगे नहीं जा सकते। 24 सेकंड अभी रहते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब तक ये टाइम पूरा नहीं होगा यहाँ पर रुकने का, लर्निंग का, सीखने का, और हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीख नहीं रहे होंगे और उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे, और पूरी तौर पर हर चीज़ का रिज़ल्ट हमें फ़ौरी चाहिए, तो हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो हमें अपने आप को इन जगहों पर इस तरीके से तैयार करना होता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर 15 सेकंड की ब्रेक आती है, मेरी ज़िंदगी में अगर 1 महीने की ब्रेक आती है, मेरी ज़िंदगी में अगर इस तरह ना हो, हर शख्स की ज़िंदगी को अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में 2 महीने की, 1 साल की ब्रेक आती है किसी वजह से कि भाई मैं जो है वो अल्लाह ताला बचा के रखे, सबकी हिफाज़त फरमाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो क्या मैं उसमें हिम्मत हार जाऊँ, और क्या मैं जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दूँ, और क्या मैं जो है वो ज़िंदगी में जो नाउमीदी है उसको लेके बैठ जाऊँ? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर यही मिसाल हमने रखनी है अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे ख़्याल से तो फिर इंसान कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो, परेशानियाँ ना हो। कोई ना कोई परेशान है। किसी को सुबह वो घर से निकला है, उसको जॉब का मसला है, किसी का बॉस जो है ना वो अच्छा नहीं है, किसी का कोलीग अच्छा नहीं है, किसी के कोई और मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ हर किस्म की आएंगी भाई। तो जैसे आज मैंने आपको एक मिसाल से समझाया है कि स्पीड ब्रेकर हो, हमारा कोई इशारा बंद हो, कोई खड्डे आ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी कोई सामने आ गई है, या प्रो ड्राइवर हैं फिर भी कोई रास्ते में कोई ऐसा मसला हो गया है कि गाड़ी ख़राब हो गई है या तबीयत ख़राब हो गई है, तो अपनी ज़िंदगी की जर्नी को जारी रखें।